अलौकिक शक्तियों का ये अद्भुत खजाना जीवन को बदलने का, जीवन में एक नई रोशनी, एक नया उत्साह, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली दिव्य अलौकिक प्रभु की ये दिव्य शक्तियां हैं। जहां भी जगह मिले वहीं बैठ जाइए, बिल्कुल शांत, आंख बंद हो। ये परमात्मा की अपार कृपा, जन्म जन्मांतर पुण्य भवेत। जब करोड़ों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, हमारे माता पिता, दादी बाबा, परबाबा जो शुभ कर्म करते हैं, जो दान पुण्य भजन तीर्थ करते चले आए हैं, आज हमको उनका पुण्य प्राप्त हो रहा है। ये शक्तियां स्वतः ही कार्य कर रही हैं पूरा ब्रह्मांड में। केवल उनको जानने वाला, पहचानने वाला, पाने वाले की जरूरत है। और इसके लिए बड़ी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, लग्न, शांति का होना अति आवश्यक है। क्योंकि इससे जरूरी काम जीवन का कोई कुछ हो ही नहीं सकता। और यहां पर भक्त ऐसे हैं कि तो आश्रम में घुसे और जल्दी जल्दी मतलब पूरे पैरों को उखाड़ देते हैं। यहां जल्दी वाले बिल्कुल ही नहीं आया करें, यहां तो शांति वाले आए। ये शांति का धाम है, ये आनंद का धाम है। और सबसे बड़ा धन है शांति। गोधन गज धन वाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। किसी भी कार्य को आप करते हैं, हमको सफलता तभी प्राप्त होगी पहले हमारे मन में शांति हो, अच्छी सोच हो, अच्छी नीयत हो, अच्छी नीति हो और दृढ़ विश्वास हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। जिसको भी हम मानते हैं, जहां भी हम जाते हैं, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पहली बात, शास्त्र कहते हैं भगवान में, ईश्वर में, व्रतों में, वेद पुराण ग्रंथ तीर्थों में जितना हमारा विश्वास होता है उतनी जल्दी हमको फल प्राप्त होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। विश्वास का होना। और ये ऐसी शक्तियां हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आगे से, पीछे से, घर से, बाहर से, सब कुछ आपके बिना बताए ही यहां सब कुछ पता लग जाता है। और ये बरकाधाम दरबार, ये समागम 5 भी अगर कोई नियम से 5 बार भी अगर डुबकी लगा जाए, अपनी हाजिरी लगा जाए, उसी से जीवन बदलने लगता है। हमारे सर जी एक हिसार से आते हैं, हर बार आते हैं, समागम में बैठते हैं, आहुति लगाते हैं और अपने चले जाते हैं। वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं और बाल की भी खाल उतारने वाले हैं। परंतु उन्होंने कहा, जो मैंने यहां नजारा देखा है, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे 65-70 वर्ष की अवस्था हो गई है, मेरा मन टिका ही यहां है। और आपको पता है, मैं भी आपकी तरह ही आता हूं इस आश्रम में, तुम्हारे सामने ही आता हूं और तुम्हारे सामने ही चला जाता हूं। मैं यहां ठहरता भी नहीं हूं। मैं भी यहां आपकी तरह ही पूजा करने, अपनी हाजिरी लगाने आता हूं। अगर मैं यहां फरीदाबाद NCR में होता हूं तो यहां जरूर मत्था टेकने के लिए आता हूं।
क्योंकि मुझे पता है दिव्य अलौकिक शक्तियां यहीं से प्रकट हुई हैं। और बहुत बहन भाइयों ने नियम बना लिया, सुबह 4 बजे यहां परिक्रमा लगाने चले आते हैं, 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई शाम को, कोई रात को। यहां 11 परिक्रमा मात्र भी लगाने से उसी से जीवन बदलने लगता है। और ऐसी अद्भुत जीवन में आनंद करने वाली शक्ति है। 1 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं उस दिन से सोया नहीं हूं। 2 घंटा 3 घंटा कभी गाड़ी में सो लेता, चलना ही चलना चल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जो भी बहन, जो भी भाई, जो भी भक्त, जो भी बच्चे जो आ रहे हैं, वो 100% पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जा रहे हैं, वो आनंद लेकर जा रहे हैं। दूर दूर से थोड़े से विश्वास की जरूरत है, थोड़ा सा विश्वास और लगन, और आप आना प्रारंभ कर देंगे। तो स्टाम्प पेपर ले आना, उस पर मैं लिख के दे दूंगा, जो चाहते हैं वही होने लगता है, वही होने लगेगा। गुरुजी महाराज की जय। और बहुत बहन भाई हमारे 15-20 सालों से जुड़े हुए हैं, 30 सालों से, 25 सालों से। और हमारे राधे राधे, जय श्री राधे। मैं गुरु महाराज जी के चरणों में 10-11 साल से हूँ और संभाल खामबाड़ा से सुधीर गुप्ता हूँ। मैं गुरु जी से जब से मिला हूँ, परिवार में सब सुख शांति है, सब तरफ अच्छा है। और जो मेरे लिए कोई भी गलत करना सोचता है, गुरु महाराज जी बीच में आ जाते हैं और उसको ही गलत भुगतना पड़ता है। और आज भी मैं गुरु जी के यहाँ चरणों में इसलिए आया कि रात गुरु जी मेरे सपने में आए और बोलने लगे, क्या बात, कुछ दिन से बेटा तू उदास क्यों है? मैं गुरु महाराज जी, घर में कुछ ऐसे ही हुआ है कि मेरे पापा एक्सपायर पूरे हो गए हैं 10-15 दिन से। गुरु महाराज बोलने लगे कि बेटा ये तो ज़िंदगी है, सच्चाई है ज़िंदगी की, इन चीज़ों के साथ ज़्यादा जुड़ के मत रहो। असली पिता तो परमपिता परमेश्वर हैं, और आप हमारे वहाँ पे दरबार में आओ, सब कष्टों का जो आपके शंकाएँ हैं सब चीज़ का निवारण होगा, और आपके जो दिल में जो है शंकाएँ हैं उनको शांति मिलेगी। जय गुरुदेव, जय महाराज की जय हो। कोई भाई खैर अलीगढ़ से आया है, कल आया था, है चला गया? खड़े हो जाइए, माइक दीजिए इनको, इधर ही आ जाइए। हैं बारे में, कारोबार के बारे में जानना चाहते थे ना, यही जानना चाहते हैं ना? तो आप 5 तो पीपल के पेड़ लगाओ, 5 पीपल के पेड़, और हनुमान चालीसा डेली आपको पढ़ना है। मंगलवार की मंगलवार आपको प्रसाद बांटना है। 5 पीपल के पेड़ जरूर लगा दीजिए। यही समस्या है ना आपकी? घर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि घर सुख समृद्धि रहे, शांति रहे, और अपने काम धंधे के बारे में। तो उसके बाद एक हवन और होगा, उस हवन में भी आप आइए और भगवान पूर्ण रूप से कृपा करेंगे। और मैं तो कहता हूँ 5 समागमों में आप जरूर और हाजिर लगाइए। संतुष्ट जो आप पूछना चाह रहे थे, कल जो आपने पूछा है, जो कुछ सोचा है, जो मन में लेकर आए थे, हाँ वो तो यही है, कारोबार और घर के बारे में यही पूछना चाह रहे थे। अब उसका उपाय बता रहा हूँ, यज्ञ होगा और आप 5 पीपल के पेड़ जरूर लगाइए। और भी कोई बात है तो और फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है? बैठिए। महाराज जी का बड़ा आभारी हूँ, और मैंने वह चमत्कारी देख के 6 महीने के बाद फिर मैं आश्रम पे आना शुरू हो गया। महाराज जी का बड़ा अद्भुत चमत्कार है मेरे पास, और मैं समस्याओं से जूझ रहा था, बिजनेस चल नहीं रही थी, एक बड़ा अद्भुत चमत्कार मान रहा हूँ। राधे राधे, महाराज जी का आशीर्वाद है, बना रहे। सभी सेवकों पे, सभी दरबार में आके हाजिरी लगाएं। मैं यही समस्या का वो करता हूँ। मैं तो जय राधे राधे। हमारे हैं जसवंत जी कोसी कला से, कोसी कला से हैं। आप जानना चाह रहे हैं, एक तो बच्चा बीमार रहता है आपका, जय हो, एक तो बच्चा बीमार रहता है, और एक कोई जमीन का झगड़ा चला हुआ है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं? यही है ना? तो आपको है ना सुंदरकांड का पाठ 41 दिन,
41 दिन सुंदरकांड का पाठ करना है और 2 गुड़र के फूल, लाल फूल आते हैं गुड़र के फूल, हनुमान जी महाराज को नियमित चढ़ाने हैं। 41 दिन आप इस उपाय को करिए और भगवान कृपा करेंगे, बेटा भी ठीक होगा और वो झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। आप यही जानना चाह रहे थे ना? डेली 2 चढ़ाने, 41 दिन आपको पूजा करनी है और सुंदरकांड का पाठ। मैं हर जगह पे गया हूँ, आलोचनात्मक नज़रिए से मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन यहाँ आने पर जो चीज़ मैंने पाई, मैंने तुरंत, मैं हालांकि खुद गुरु रहा हूँ, मैंने इनको अपना गुरु अपना लिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ कोई पाखंड नहीं है, कोई किसी तरह का आडंबर या अंधविश्वास का मसौदा नहीं है। लोगों की भावनाएं तुरंत समझते हैं। आपको ज़रूर राहत होगी, मेरी तरह आप आएंगे, आप आनंदित महसूस करेंगे। लक्ष्मण जी हैं कामा से, लक्ष्मण धाम राम प्रिय जगत सकल आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम आधार। आप नौकरी के बारे में, धन के बारे में और बेटा के बारे में, यही 3 पूछना चाह रहे हैं, कुछ और पूछना चाह रहे थे? यही है ना? तो आप 5 तो पीपल के पेड़ लगाना है आपको जी। और मंगलवार को प्रसाद बांटना है और चेंटियों के लिए आटा डालना प्रारंभ कर दो शाम के समय डेली, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जाप नियमित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जानना चाह रहे थे ना आप? हैं? संतुष्ट है ना? मैं करीब गुरुजी से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे मेरे अनुभव हैं। जब भी मैंने गुरुजी के पास आके किसी भी चीज़ के लिए वो किया है, हमेशा बिना बोले बिना कहे हमेशा गुरुजी बात को समझते हैं और वो काम मेरे पूरे हुए हैं। ममता जी हैं रेवाड़ी से। राधे राधे गुरुजी। जय हो, राधे राधे। आप जानना चाह रही हैं आपके घर में पति पत्नी में कलेश रहता है, मकान बिक गया है, दूसरा जल्दी हो जाए, 2023 में ही आपका मकान हो जाएगा। एक पूजा होनी है और आपको सोमवार के व्रत रखना प्रारंभ करना है। सोमवार के भोलेनाथ के आपको व्रत करने हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णमासी के पूर्णमासी अपने घर में कराना प्रारंभ कर दो। सोमवार का व्रत और भगवान की कृपा से आपका कल्याण होगा, नौकरी में भी तरक्की होगी। ये भी जानना चाह रही है ना? यही है ना आपका विचार? और आप पहली बार आई हैं, तो कैसे आपको किसने बताया आने के लिए? तो यही जानना चाह रहे थे ना? सब कुछ यही समस्या थी ना आपकी? जय हो, जय हो। अच्छा लगा ना आपको? जय। जो गुरुजी से मैंने अपने प्रश्न लिखे थे, वो प्रश्न गुरुजी ने आते ही मुझे बता दिए कि आपने ये पूछा था। मैंने अपने करियर के बारे में, अपने छोटे भाई के विषय में जो जानकारी लेना चाह रहा था वो मैंने पूछा। गुरुजी ने मुस्कुरा के वो मुझे बता दिया और मैं इन चीज़ों पे बहुत अधिक विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस चीज़ को मैं साक्षात देखा और मैंने फिर अपने मित्रों को भी बताया कि वास्तव में ऐसी अलौकिक शक्ति, ऐसी कोई दिव्य शक्ति गुरुजी के पास है जिससे हमारे मन की बात जान लेते हैं। गुरुजी ने कहा कि एक पूजा आप कराइए, उसके बाद और अच्छा जीवन में हो सकेगा और अच्छा होगा। हनुमान जी की कृपा होगी, हनुमान जी का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। वो काम जो गुरुजी ने बताया वो मैंने प्रारंभ किया और आज अगर ईश्वर ने चाहा तो आज मैं पूजा के लिए समय लेके आया हूँ। अगर आज हो सका तो आज पूजा हम करने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा है छोटा सा शिवा, शेख साई विष्णु भगवान के धाम से आया है। 3 बहन भाई हैं। ये पूछना चाह, जय हो, राधे राधे। ये पूछना चाह रहा है हमारे तीनों बहन भाइयों की पढ़ाई अच्छी हो, पापा लड़े कम घर में, हैं? जी बिल्कुल। यही है ना? तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। गुरुजी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो। बैठिए। हनुमान चालीसा का पाठ किया कर रोज, हैं? ये हर बार आ रहे हैं 3-4 बार से, अब की बार इनके ऊपर प्रभु की कृपा हुई है। राधे राधे। मैं सेक्टर 86 से हूँ
यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ अपनी बहन के साथ। मुझे तकलीफ़ है, घर की परेशानी की वजह से मैं आई हूँ, पर मुझे यहाँ आके ना बहुत ही अच्छा लगा है और आगे भी मैं आती रहूँगी। अब मुझे अच्छा भी बहुत लगा और मैं मतलब दिल भी शांत रहा मेरा। मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ यहाँ पे घर की परेशानी की वजह से, और सबकी परेशानी भी दूर हो में और हमारी भी। हेमंत जी हैं चूरू से, राजस्थान। मियाँ बीवी आए हुए हैं। आप व्यापार से परेशान हैं, व्यापार के बारे में पूछना चाहते हैं। रोग दोष चिंता, माता पिता खुश रहें, ये जानना चाह रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो व्यापार में वृद्धि होगी। आपको सालासर भगवान के यहाँ सवा मनी कभी बोली होगी आपके परिवार ने, अभी वो पूरी नहीं हुई है। वहां पर सवा मनी चढ़ाओ और हनुमान जी महाराज, सालासर जी महाराज आपका कल्याण करेंगे। कब के करेंगे दर्शन आपने? बोल गुरु जी महाराज की जय। शादी के टाइम पे किए थे गुरुजी, शादी के टाइम पे, पिछली सर्दी शादी 12 साल पहले। 12 साल पहले गए, तो यही तो मामला रुका पड़ा है। ठीक है ना? वहां का करो आप, सवा मनी वहां चढ़वाओ, बालाजी महाराज का भोग लगवाओ। बालाजी महाराज आपके सभी रास्तों को खोल देंगे। और बालाजी महाराज की जय। और आप फरीदाबाद में रहते हैं तो यहाँ परिक्रमा लगाने कार्तिक के महीना दोनों वृक्षों की ज्यादा नहीं तो 11-11 लगा जाएं, और 108 लगा जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? पूरे कार्तिक और अच्छा लगे तो फिर लगाते रहें जितना आपको अच्छा लगे। कार्तिक के महीना जरूर आप आइए, भगवान पूर्ण रूप से कृपा करेंगे। आप यही जानना चाह रहे थे, यही पूछने के लिए आए थे ना यहाँ? कल्याण हो, बैठिए। बोल गुरु जी महाराज की जय। राधे राधे। वैसे तो हम बहुत पहले महाराज जी से मिले थे वृंदावन में, लेकिन वहीं से जुड़े थे हम, और हमें वहीं पे हमारे को इनका जो सरल स्वभाव और बहुत अच्छा हमें तभी से लगा। फिर हम धीरे धीरे करके यहाँ आने लगे और आज हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ध्यान भी लगा मेरा 1-2 बार और बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बस और ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सुषमा जी हैं हाँसी से। स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो और हाँसी में मेरा मकान बन जाए, ये जानना चाह रही हैं? कुछ और जानना चाह रही हैं? सही बताओ, इधर मुँह करके बताओ एक बार सबको। यही जानना चाह रही थी। बोल गुरु जी महाराज की जय। और पति का प्रमोशन हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। हैं? तो कितने दिनों से आप जुड़ी हुई हैं, कितने दिनों से आ रही हैं बताइए आप? 15 साल से आ रही हूँ गुरु जी के पास। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। गुरु जी से जो मैंने आशीर्वाद मिला है वो शायद ही कभी किसी और से मिल पाता मुझे। बोल सतगुरु महाराज की जय। मेरा नाम माया दलाल है। मुझे 16 साल हो गए गुरु जी के यहाँ जुड़े हुए, और हम बहुत परेशानी में थे जब आए थे। उसके बाद हमने गुरुजी से हवन वगैरह कराए थे। उसके बाद हमारे सारे काम अपने आप ठीक ठाक होने लगे। हम अब कुछ पूछते भी नहीं है, बिना ही पूछे हमारे सारे काम सही होते हैं। सही। सतपाल सिंह जी हैं, पहली बार आए हैं वो भी। जय हो जय हो जय हो। छोटे बेटे के संतान के बारे में पूछना चाह रहे हैं, घर में सुख समृद्धि रहे, आनंद की प्राप्ति हो, यही जानना चाह रहे हैं ना? सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आपके भाई लगे हुए हैं धारा में और आप भी लग जाइए। यहाँ हर समागम में जितनी आप ज्यादा से ज्यादा हाजिरी लगाओगे उतना ही कल्याण, उतने ही आनंद की अनुभूति स्वतः ही होती चली जाएगी। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगला कार्यक्रम फिर रविवार को है, उस दिन छोटी दीपावली है। यंत्र आपके लिए सिद्ध हो रहे हैं। आपके लिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैं मंत्र सिद्ध कर रहा हूं। अगली बार जो आएंगे आप सबको आइए, कोशिश करिए। मैं तो कहता हूं, देखिए यहाँ आने से ना तो धन की कमी होगी, और चाहे आपका कोई कितना भी काम बिगड़ रहा हो, यहाँ आने से काम आपका खराब नहीं होगा। यहाँ आने से तो बनेगा ही बनेगा, 100% गारंटी है। कल्याण ही कल्याण होगा। और जब भी यहाँ आए समय लेकर आइए, जल्दबाजी मत करिए। मुझे एक एक के बारे में पता है कि कौन किस लिए आया है, कौन कितना। यहाँ जितना अपने होते हैं ना, जो जितने पुराने हैं, आश्रम में घुसेंगे क्या,
इतनो एहसान को एहसान एहसान एहसान, देखो हम आएंगे, हमें जल्दी, हमें जानो, हमें जल्दी, सबसे पहले हमें करो, हमें हमसे मिलो। यहाँ जल्दी लेकर नहीं आए, यहाँ घुसते ही आपकी हाजिरी लग जाती है और सब कुछ क्रियाएं अपने आप कार्य करने लगती हैं। सभी परमात्मा की अपार कृपा बरसने लगती है। थोड़ा सा धैर्य, विश्वास और नियम ये बना लें कि आना ही आना है। अगली बार फिर एक गोला लेकर और 250 ग्राम सामग्री लेकर और 2 दीपक यहाँ बट वृक्ष के नीचे, बरका धाम के नीचे 2 दीपक जलाने हैं। और जितनी कामना हो, 1 कामना हो 1 दीपक, 2 कामना हो 2 दीपक और 5 कामना हो 5 कामना। क्योंकि होली, दीपावली ऐसे त्योहार होते हैं, इन पर जो भी कार्य किए जाते हैं, पूजा की जाती है, यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसा भी किया जाता है वो तुरंत लाभ देने वाला होता है। तो अगली बार कौन कौन आएंगे, हाथ खड़े करके बताना। 1 2 3 4। हाँ, झूठे के तो कर दियो, हमें या नाम है। सब आइए, आपके कल्याण के लिए है। देखिए, मैं आपको फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, मुझे धन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईश्वर की बड़ी अपार कृपा है, बड़ी शांति और बड़े आनंद की अनुभूति में कर रहा हूं। और जो भी यहां आ रहा है, मैं चाहता हूं कि उससे समाज का कल्याण हो, धर्म का विस्तार हो, हमारा धर्म के प्रति विश्वास जगे, आप सबका विश्वास परमात्मा में हो, आप अपने धर्म को छोड़कर इधर उधर ना भटकें। याद रखिए, जो हमारे माता पिता, दादी बाबा, पूर्वज जिस भगवान को, जिस धर्म को मानते आए हैं, हमें वही विश्वास रखना चाहिए। और याद रखिए, कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है, परंतु कुछ पाखंडियों ने ये धंधा दुकान बना लिए हैं धर्म को परिवर्तन कराने का। हमारा विश्वास कम है। अगर हमारा विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है। पहला जी महाराज ने खम्भ से भगवान को प्रकट कर लिया था। और विश्वास नहीं है तो भगवान में भी भगवान नहीं है। कंस, रावण भगवान को भगवान नहीं मानते थे, युद्ध किया। परंतु परमात्मा की विशेषता यह है, किसी भी भावना से उसके दर पर, उसके सामने जीव चला जाए, मेरे परमात्मा अपनी कृपा बरसा देते हैं। सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोट अग नासू तभी। भगवान कहते हैं, कैसा भी विचार लेकर जीव मेरे दर पर, मेरे दरबार में, मेरे सन्मुख, मेरे तीर्थ में आ जाता है, तो मैं उनके करोड़ों जन्मों को नाश कर देता हूं, पापों को, कष्टों को, दुखों को, और अपनी अपार कृपा बरसा देता हूं। और जब मेरे प्रभु की कृपा मिले, गुरु की कृपा मिले, तो आप जानते हैं, जा पर कृपा राम की होई, वह पे कृपा करें सब कोई। भाई को वाय अनक आलस हो, नाम जप। राधे राधे। मैं पहली बार इस आश्रम में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अब भगवान ने चाहिए तो मुझे गुरुजी की कृपा से मुझे आने की अनुमति मिलती रही, मैं आती रहूँ यहाँ पर। ये चाहती हूँ सारे सबके दुख कट जाएं और सबकी परेशानी, सबकी परेशानी खत्म हो जाए। राधे राधे। बंटी है आपके पति का नाम है? उनका दिमाग सही हो जाए, मेरी नंद पर बेटा हो जाए, भाई पर भी बेटा हो जाए, घर में सुख शांति रहे, यही जानना चाह रही है ना? और थोड़ा सा विश्वास आपका और टिक जाए। विश्वास को बनाइए, सब काम होंगे। और आपकी नंद तो 15-20 साल से इस आनंद को उठा रही है, ले रही है। और मैं चाहता हूं कि आप भी जरूर जरूर आप समागम में तो 5 बार आना ही आना है। कुमकुम रानी, डॉक्टर कुमकुम, और एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ करिए। दोनों नंद भाभी, ये डॉक्टर कुमकुम हैं, 15 साल से आती हैं।
और गुड़गांव सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी पोस्ट पर हैं और आगे भी पढ़ाई चल रही है इनकी, और इनको भी अच्छा लगा है एक बार। और इनके पति भी डॉक्टर हैं और पति ऐसे हैं कि बिल्कुल साइंस को मानते हैं। परंतु खुशी की बात यह है कि कुमकुम उनकी पत्नी है और मैं यहाँ बैठा हूँ। कुमकुम से ज्यादा मेरी बात मानते हैं। अगर मैं कहूंगा कि यहाँ जाओ तो तुरंत आ जाएंगे, कुमकुम एक बार कहेगी तो शायद नहीं आएंगे। ऐसा ही है नहीं, बताना। क्योंकि डॉक्टर हैं, उन्होंने जब देखा जाना, और कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। और वो कहते हैं गुरुजी मैं मानता नहीं हूं, पर तुम्हारी बात तो मैं ऐसे मानता हूं और ऐसे जो बोलते हैं वही सत्य होता है। ऐसा ही है ना। तो बहुत आपको आशीर्वाद, कल्याणी कल्याण। और पूजा रानी थोड़े से गुस्से को त्याग कर और विश्वास के साथ आना थोड़ा सा, है ना। मधु कटारिया हूँ, गुड़गांव से आई हूँ। पहली बार महाराज जी के नज़दीक से दर्शन हुए हैं। वैसे मिल तो 2-3 बार पहले भी लिए, पर समागम में अभी आए हैं महाराज जी के पास। बहुत अच्छा लगा है। इनकी जैसा तो कोई मुश्किल ही पाओगा। बहुत प्यार से सबसे मिलते हैं, इनका प्यार बरसता है, इसलिए भागे चले आते हैं गुड़गांव से। हाँ जी, हम तो वृंदावन भी गए थे इनके आश्रम में। बहुत प्यार से रहते हैं आदमियों के साथ। सब अनुभव बस यही हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हम जैसे ही थोड़ा सा सुनते हैं ना, भागे चले आते हैं। बस हमें इतना प्यार है इनसे, क्या बताएं बस। और संतों से सबसे प्यार होता है, पर इनकी तो आवाही कुछ अलग ही है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आदमियों से। इतना मिठास है बोलने में भी कि आदमी एक बार आता है तो बार बार आने की सोचता है। मेरे साथ 3-4 बहनें आई हैं, वो कह रही हैं हम अब 4-5 बार फिर आएंगे। महाराज जी ने कहा है छोटी दिवाली के उसमें आना है, तो कह रही हैं हम फिर आएंगे। राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में लगने जा रहा है दिव्य दरबार श्री बरका धाम दरबार, जिसमें शामिल होकर आप अपनी सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। दरबार में शामिल होने के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। संपर्क करें।